आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है। ऐसे में हम सभी शिक्षकों के लिए क्लासरूम टीचिंग करना और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए उसको अटेंड करना अभी पॉसिबल नहीं है। इस परिस्थिति को देखते हुए अर्थशास्त्र विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर ने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को उन तक पाठ्य सामग्री पहुंचाई जाए। साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ई पाठशाला के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री ई कंटेंट के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। इस संकट काल में आप घर पे रह कर के सर्वोत्तम तरीके से पढ़ाई कैसे करें, इसके लिए अर्थशास्त्र विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय का निरंतर प्रयत्नशील है। मैं खास करके आज बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कुछ बातें करना चाहूँगा। बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी, आप बीए प्रथम वर्ष को प्रमोट कर द्वितीय वर्ष में आ चुके हैं। अर्थशास्त्र विषय में 2 प्रश्न पत्र होंगे आपके। पहले प्रश्न पत्र का जो नाम है मनी, बैंकिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड, मुद्रा, बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तथा जो सेकेंड पेपर आपका होगा उसका नाम है पब्लिक फाइनेंस एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी, अर्थात लोक वित्त एवं रोजगार सिद्धांत। मैं केवल पेपर फर्स्ट की बात करूंगा, जिसका नाम है मनी, बैंकिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड। और इस पेपर में भी मनी बैंकिंग की भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी डॉक्टर शरद चंद्र श्रीवास्तव जी को दी गई है। मैं अपने आप को फर्स्ट पेपर के इंटरनेशनल ट्रेड तक ही सीमित रखूंगा। आपको पता है, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसके पाठ्यक्रम को जान लेना बेहद आवश्यक होता है। मैं पेपर फर्स्ट के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ संक्षिप्त में चर्चा करना चाहूँगा। पहले आप इस पाठ्यक्रम के स्ट्रक्चर को, इसमें क्या पढ़ना है, उसकी संक्षिप्त रूपरेखा को जान लें, जिससे जब आप डिटेल रूप में इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ बातें समझ में आएंगी। इंटरनेशनल ट्रेड जो आपके फर्स्ट पेपर का पार्ट है, उसमें सबसे पहले तो आप जानेंगे ट्रेड क्या है, किसको ट्रेड कहते हैं, और इस ट्रेड के विभिन्न रूप कौन से हैं। खास करके 2 रूपों के बारे में आप चर्चा करेंगे। एक तो आंतरिक या अंतर क्षेत्रीय व्यापार और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इनके अर्थ को जानेंगे। व्यापार का आधार क्या होता है, इसके बारे में आप जानेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार जो व्यापार के दो रूप हैं, इन दोनों में खासकर अंतर क्या है, क्या इन दोनों के लिए अलग अलग सिद्धांत की आवश्यकता है या नहीं, इन सब के बारे में हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि आपको उन सारे सिद्धांतों को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। कुछ ही सिद्धांत आपको यहाँ पे पढ़ना है। एक जो सिद्धांत है आपके पाठ्यक्रम का, वो है कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी, जो कि प्रोफेसर डेविड रिकार्डो द्वारा दी गई। लेकिन उस रिकार्डो की थियरी पढ़ने के लिए उससे पहले एडम स्मिथ द्वारा दी गई थियरी को आपको पढ़ना होगा। तो एडम स्मिथ की थियरी आप पढ़ेंगे, डेविड रिकार्डो की थियरी पढ़ेंगे, और रिकार्डो के थियरी पर सुधार करते हुए प्रोफेसर हैबरलर ने अपना एक अलग सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसका नाम है अवसर लागत सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है, चाहे एडम स्मिथ का हो, चाहे रिकार्डो का हो, चाहे हैबरलर का हो, इन तीनों ही सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित केवल एक समस्या का समाधान मिलता है। वो ये है कि एक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या बेचेगा और क्या खरीदेगा। यानी कि एक देश जब दूसरे देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेगा तो अपनी किस वस्तु को दूसरे को बेचेगा और किस वस्तु को वो दुनिया के अन्य देशों से खरीदेगा। केवल इसकी चर्चा ही ये सिद्धांत करते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है। लेकिन एक जरूरी ये भी हो जाता है कि एक देश आखिरकार दुनिया के अन्य देशों को अपनी वस्तुएं बेचेगा तो किस दर पे बेचेगा और किस दर पे खरीदेगा, अपनी कितनी वस्तु देगा और दुनिया के अन्य देशों से उनकी कितनी वस्तुएं प्राप्त करेगा। तो दोनों देशों की वस्तुओं के बीच में कोई विनिमय अनुपात भी तो होना चाहिए, कोई दर भी तो होना चाहिए। इसकी चर्चा ये सिद्धांत नहीं करते। तो जिस दर पर एक देश की वस्तुएं दूसरे देश की वस्तुओं के साथ बदली जाती हैं, उसे हम व्यापार की शर्त यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं। ये टर्म्स ऑफ ट्रेड किसी देश के अनुकूल भी हो सकता है और देश के प्रतिकूल भी हो सकता है। कब अनुकूल होगा कब प्रतिकूल होगा, इसकी डिटेल चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ये व्यापार की शर्तें कई प्रकार की होती हैं। तो व्यापार की शर्त टर्म्स ऑफ ट्रेड कितने प्रकार के होते हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। और एक खास बात कि आखिर इन व्यापार की शर्तों का निर्धारण कैसे होता है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न सिद्धांत आप इसके पहले देखे थे, एडम स्मिथ का, रिकार्डो का, हैबरलर का, इन लोगों ने यह नहीं बताया कि व्यापार की शर्त का निर्धारण कैसे होता है। इसको बताने का काम किया था प्रोफेसर जी.एस. मिल ने अपने पारस्परिक मांग के सिद्धांत के आधार पर। पारस्परिक मांग के सिद्धांत को अर्थात जी.एस. मिल के सिद्धांत को रेखाचित्रीय व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया था प्रोफेसर मार्शल एवं एडवर्थ ने प्रस्ताव वक्रों के माध्यम से। तो प्रस्ताव वक्र क्या होते हैं इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ेंगे और इनके द्वारा व्यापार की शर्त का निर्धारण कैसे होता है। व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आप फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन को भी पढ़ेंगे। फ्री ट्रेड जिसको हम स्वतंत्र व्यापार कहते हैं और प्रोटेक्शन जिसे हम संरक्षण कहते हैं। फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि जब दो देशों के बीच वस्तुओं का आयात और निर्यात स्वतंत्र होता है, अर्थात उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, तो ऐसी व्यापारिक नीति को स्वतंत्र व्यापार का नाम दिया जाता है। संरक्षण में क्या होता है कि देश की जो सरकार होती है अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जब विदेशी वस्तुओं के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाती है, जैसे कि कोटा निर्धारित कर दे, तो इस प्रकार के प्रतिबंध जब व्यापारिक नीति में देखे जाते हैं तो उसको हम कहते हैं संरक्षण। तो स्वतंत्र व्यापार
की नीति अपनानी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या संरक्षण की नीति अपनानी चाहिए, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क हैं। इसकी चर्चा हम लोग डिटेल आगे करेंगे। फिर एक खास बात और कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच में होता है तो दोनों देशों की जो करेंसीज होती हैं उसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ की करेंसी डॉलर है, और हम अपने देश की बात करें भारत की तो यहाँ की करेंसी का नाम रुपया है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि दो देशों की करेंसीज के बीच में भी कोई न कोई विनिमय दर होनी चाहिए। तो एक देश की जो करेंसी है दूसरे देश की करेंसी में जिस दर पे बदली जाती है उसका एक नाम दिया जाता है, जिसको हम रेट ऑफ एक्सचेंज या विनिमय दर का नाम देते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज, विनिमय दर। तो आखिर इस विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, इस संबंध में 3 प्रमुख सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। एक मिंट पैरिटी थ्योरी, जिसको टंक समता सिद्धांत कहते हैं। दूसरा परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, जिसको क्रय शक्ति समता सिद्धांत कहते हैं। और तीसरा जो सिद्धांत है बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, यानी भुगतान संतुलन सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों के आधार पर आप ये जानेंगे किस प्रकार से दो देशों की करेंसीज के बीच में विनिमय दर का निर्धारण होता है। इसके बाद आपको ये पता है कि जब एक देश दुनिया के अन्य देशों के साथ व्यापार करता है, अन्य देशों के साथ जब वो लेन देन करता है, तो 1 साल के बाद ये जानने का प्रयास करता है कि दुनिया के अन्य देशों से उसे कितना पाना है और कितना उसे देना है। तो इसका जो लेखा जोखा होता है उसको भी एक खास नाम से जाना जाता है, जिसको हम भुगतान संतुलन कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन के बारे में आपको पढ़ना होगा। यह भुगतान संतुलन किसी देश के पक्ष में भी हो सकता है और विपक्ष में भी हो सकता है। हालांकि भुगतान संतुलन किसी भी देश का हमेशा संतुलित पाया जाता है। कारण क्या है आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन किसी देश का भुगतान संतुलन देश के अनुकूल है या प्रतिकूल है, ये डिपेंड करता है कि दुनिया के अन्य देशों से हमें पाना ज़्यादा है, उन्हें देना ज़्यादा है। सरल शब्दों में, अगर हमें भुगतान ज़्यादा करना है और भुगतान कम प्राप्त होता है तो ऐसे में बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे प्रतिकूल होगा। लेकिन अगर हमें कम भुगतान करना है और अधिक की प्राप्ति करनी है या प्राप्ति हो रही है तो ऐसे में भुगतान संतुलन हमारे अनुकूल माना जाएगा। विकासशील देशों का जो भुगतान संतुलन होता है प्रायः उनके प्रतिकूल ही होता है। तो इस प्रतिकूलता को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खंड में करेंगे। फिर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखी गई हैं। 3, एक IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। और एक तीसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WTO के नाम से जानते हैं। इन तीनों संस्थाओं के बारे में आप जानेंगे, पढ़ेंगे। इन तीनों संस्थाओं की स्थापना कब हुई, इनके उद्देश्य क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, इन सब पे विस्तृत चर्चा हम लोग आगे के वीडियोस में करेंगे। जहाँ तक बुक्स की बात है बस इतना ही आपको पढ़ना है इसके अंतर्गत, और कुछ खास नहीं। जहाँ तक बुक्स की बात है तो सिलेबस में बुक्स की लिस्ट दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के छात्र चाहें तो SN लाल की जो बुक है मुद्रा, बैंकिंग एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसका अध्ययन आप कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में अगर केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ना है हिंदी मीडियम में तो प्रोफेसर सुदामा सिंह की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बुक आप पढ़ सकते हैं। अग्रवाल एवं बरला की अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र नामक बुक आप पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं वो सिलेबस में लिखे हुए किसी भी बुक को कंसिडर कर सकते हैं। तो धन्यवाद आपको।
अब अगले वीडियोज़ में हम लोग बारी बारी से एक एक चैप्टर की चर्चा करते चले जाएंगे।